नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नाम नॉलेज हब में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों झारखंड एसएससी सीजीएल की जो नई भर्ती आई है उनसे संबंधित सारे तथ्यों को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या सिलेबस है, किस बुक को आपको फॉलो करना है और किस नोट्स को आपको अभी से फॉलो करना है ताकि आप इस एग्ज़ाम में आसानी से क्वालिफाई कर सकें। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में सारी जानकारी को देखते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और ग्रुप में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। जो झारखंड से है वो तो इस वीडियो को देखेंगे ही, साथ साथ बिहार वाले इस वीडियो को डेफिनेटली देखेंगे क्योंकि सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि कुल पदों की संख्या कितनी है। साथियों थोड़ा सा बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस की आवाज़ आ रही होगी, तो उसे इग्नोर करेंगे आप। कुल पदों की बात करें तो कुल पदों की संख्या 2017 है, जिसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के कुल 863 पद हैं, कनकीय सचिवालय सहायक के 335 पद हैं, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 182 पद हैं, प्लानिंग असिस्टेंट के 5 पद हैं, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 195 पद हैं। इसके बाद अंचल निरीक्षक सह कानूनगो की बात करें तो 185 पद है। यानी कुल पदों की संख्या में सर्वाधिक पद जो हैं वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के हैं। उसके बाद कनकीय सचिवालय सहायक, उसके बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के। तो ये कुल पद हैं। 20 जून से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी आज से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी के लिए जो है पुरुष उम्मीदवार 100 रुपये का फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा और महिलाओं के लिए 50 रुपये का फ़ी पेमेंट रखा गया है। सिलेबस की बात करें अब हम लोग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बात करें पीटी एग्ज़ाम यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम। प्रीलिम्स टेस्ट जो है आपके इस एग्ज़ाम में नहीं होगा, यानी कोई भी पीटी आपके एग्ज़ाम में नहीं होगा। आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट मेंस का पेपर होगा। याद रखना है, डायरेक्ट मेंस होगा। मेंस में 3 पेपर आपको देना होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 जो है वो क्वालिफाई नेचर का होगा, यानी 120 का 30% जो है आपको इस एग्ज़ाम में लाना है, यानी 36 नंबर आपको लाना है। बात करें समय की तो 2 आवर्स यानी 2 घंटा का समय आपको मिलने वाला है, जिसमें 2 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान। हिंदी भाषा ज्ञान की बात करें तो कुल प्रश्नों की संख्या 60 रहेगी। अंग्रेजी भाषा ज्ञान में भी कुल प्रश्नों की संख्या 60 रहेगी। इसमें साथियों 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। याद रखना है आपको, क्वालिफाई पेपर में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और अन्य पेपर में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, यानी नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ही तगड़ी रखी गई है। 60 प्रश्न में आर्टिकल से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ग्रामर से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंग्रेजी भाषा में भी आर्टिकल से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और व्याकरण से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगले वीडियो में साथियों हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे कि अनुच्छेद क्या होता है और व्याकरण तो आपको पता ही है क्या होता है। तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से संबंधित अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आप ओवरऑल यही बात जान लें कि 120 प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर 1 में, जिसमें 60 हिंदी के और 60 अंग्रेजी के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको क्वालिफाई करना है। समय 2 घंटे का मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इसे साथियों बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। बात करें पेपर 2। पेपर 2 जो है इसमें चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक भाषा का आपको चुनाव करना है। इसमें कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे, यानी MCQ के फॉर्म में होंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये सभी भाषाओं में से आप एक को चुनेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरमारी, खोरठा, नागपुरी, उड़िया, संस्कृत और साथियों पंच परगनिया। इन सभी भाषाओं में से किन्हीं एक भाषा का आपको चुनाव करना है और इसमें भी आपको पता है नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग पेपर 3 की। पेपर 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटा का समय दिया जाएगा, जिसमें समान अध्ययन के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, समान विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, समान गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर का ज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो आपका रहने वाला है वो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का रहने वाला है, जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, जिसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा।
तो ये साथियों प्रॉपर आपका सिलेबस है। अब हम लोग थोड़ा सा सामान्य ज्ञान से संबंधित तथ्यों को देखेंगे कि किन सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें जो समान अध्ययन का सेक्शन था एज इट इज़ वही सेक्शन जो है इसमें भी है, जिसमें आपको वैज्ञानिक प्रगति पढ़ना है, समसामयिक विषय पढ़ना है, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ना है, भारतीय भाषाएं पढ़ना है, पुस्तक पढ़ना है, लिपि पढ़ना है, राजधानी पढ़ना है, मुद्रा पढ़ना है, खेल खिलाड़ी से संबंधित तथ्यों को पढ़ना है, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड की क्या भूमिका थी ये पढ़ना है आपको, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताओं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजना और झारखंड से संबंधित भौगोलिक जो है आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, राजनीतिक जानकारी भी होनी चाहिए कि वर्तमान में झारखंड में क्या स्थिति है, कितने विधानसभा सीट हैं, कितनी राज्यसभा सीटें हैं और किस प्रकार की विधायिका है वहाँ पे, झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये सभी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये साथियों समान अध्ययन का पोर्शन हुआ जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो सेक्शन है वो समान विज्ञान का पोर्शन है, जिसमें आप दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव के आधारित पे विज्ञान की जो आपकी समझ है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जो लेवल होगा साथियों आम जन में विज्ञान की क्या भूमिका है उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार एसएससी सीजीएल में जो विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़े से डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। समान विज्ञान का एक बुक आपको बताएंगे, सिर्फ बुक आप वो ले लीजिएगा, 20 क्वेश्चन में 15 प्लस क्वेश्चन आप आसानी से बना सकेंगे क्योंकि समय आपके पास मिलने वाला है। आप अभी से लग जाइए इसकी तैयारी में, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और साथियों बहुत सारी वैकेंसी तो झारखंड में ऐसे ही रद्द हो जाती है, ये वैकेंसी अच्छी तरह से पूरी होने वाली है। समान गणित, इसमें साथियों प्राथमिक जो है बीजगणितीय, ज्यामिति, समान त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे और इसका जो लेवल रहेगा वो 10th स्तर यानी मैट्रिक स्तर के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अगला जो सेक्शन है वो मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग का है, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सादृश्य, समानता, भिन्नता, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, इसके बाद अंक गणितीय तर्क शक्ति, श्रृंखला सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कूट लेखन, कूट व्याख्या आदि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी रीजनिंग मैथ का सेक्शन साथियों वो इजी ही रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। इसका आप रिवीजन कर सकते हैं, अगर आप पहले से मैथ रीजनिंग पढ़े हैं तो सेट प्रैक्टिस से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि साथियों मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। अगर आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो ज़रूर आप अच्छा करेंगे। अगला जो सेक्शन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए। इसमें आपको एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और कंप्यूटर के जितने भी उपकरण हैं जैसे कीबोर्ड से संबंधित तथ्य पूछे जाएंगे, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई और उसके बाद सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाएंगे। और झारखंड में एक और नई भर्ती आई है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की, तो उसमें भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर का सेक्शन झारखंड वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिहार वालों के लिए भी कंप्यूटर का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार के भी अब एग्जाम में कंप्यूटर पूछे जाने लगे हैं। जैसे हाल ही में पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के एग्जाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन सिविल कोर्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कंप्यूटर का सेक्शन अब साथियों धीरे धीरे सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, तो कंप्यूटर आपको पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद जो लास्ट सेक्शन और सबसे ज़्यादा मोस्ट वीवीआई सेक्शन है वो है झारखंड से संबंधित ज्ञान आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि झारखंड से संबंधित एग्जाम है। 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40, सोचिए सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका। झारखंड राज्य के भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि झारखंड की स्थिति क्या है, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, झारखंड में कुल कितने ज़िले हैं, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला झारखंड का कौन सा है, और झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश से झारखंड की जो सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के आपके एग्जाम में। झारखंड के खनिज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, झारखंड की नदियाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, झारखंड का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान,
खनिज उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान है, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खेल खिलाड़ी, झारखंड के खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो झारखंड से संबंधित ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो झारखंड से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी तो आपको पता ही होनी चाहिए अगर आप झारखंड से हैं। कुछ आपको बता देते हैं ओवरऑल। झारखंड की राजधानी रांची है, इसकी उपराजधानी दुमका है, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। क्षेत्रफल झारखंड का 79,714 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 3.29 करोड़ है। और झारखंड की जो सीमा है वो उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश से लगती है। झारखंड का लिंगानुपात 949 है। ये सभी तथ्य आपको करवाए जाएंगे और झारखंड से संबंधित नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिनमें इन सभी टॉपिक को समराइज कर पूरे व्यवस्थित ढंग से आपको दिया जाएगा कि आप उसे पढ़कर एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सके। अगर आप कॉमेंट करेंगे, सभी कॉमेंट करेंगे, तो जरूर इस सीरीज की भी शुरुआत की जाएगी। तो बिहार से हैं आप, जरूर भरिए। झारखंड वाले तो इसे जरूर ही भरेंगे। अब हम लोग साथियों आपको कुछ नोट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहला जो आपको सेक्शन बताए, क्या समान अध्ययन का सेक्शन, इससे संबंधित आप नोट्स ले सकते हैं। यह है झारखंड सीजीएल 2023 से संबंधित जनरल स्टडीज क्विक नोट्स है, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न में साथियों 20 प्लस प्रश्न जो है इस नोट से आएंगे। देखिए, इस नोट्स में आपको वैज्ञानिक प्रगति जो सिलेबस है वही सिलेबस आपको दिया गया है। देश, मुद्रा, राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, भारत और पड़ोसी देश, पुस्तक और लेखक, भाषा और लिपि, प्रमुख दिवस, झारखंड समान परिचय दिया जाएगा, कला और संस्कृति दिया जाएगा, कृषि से संबंधित क्रांति, भारत रत्न विजेता, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, संविधान के प्रमुख स्रोत आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये साथियों आपका नोट्स हुआ। इस नोट्स में देखिए पूरी तरह से अरेंज किया गया है। जैसे वैज्ञानिक प्रगति में बताया गया है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। इसके बाद आप देख सकते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं। इसके बाद परमाणु परीक्षण, अंतरिक्ष कार्यक्रम, सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया, इसरो की स्थापना कब हुई, प्रमुख मिसाइल से संबंधित तथ्य दिया गया है। यानी अंतरिक्ष से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो दी गई है। देश, राजधानी और मुद्रा आपके सिलेबस में वो दिया गया है। इसमें आप देख रहे होंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, प्रमुख पुस्तक और लेखक हैं, जैसे प्राचीन काल की प्रमुख पुस्तकें हैं। उसके बाद मध्यकालीन प्रमुख पुस्तकें हैं। उसके बाद देख सकेंगे आप आधुनिक काल की पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हैं। उसके बाद विदेशी लेखक और उनकी पुस्तकें हैं। भारतीय भाषा, भाषा आपके सिलेबस में है, उनसे संबंधित तथ्य है। जो सिलेबस में है एज इट इज वहीं दिया गया है। इस नोट्स को आप लेते हैं तो 20 प्लस स्कोर आप गारंटी के साथ सामान्य अध्ययन में ज़रूर करने वाले हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यूनाइटेड नेशन से संबंधित तथ्य दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार का नोट्स साथियों आपको मिलने वाला है। भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित नोट्स मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना से संबंधित तथ्य है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसके जो 5 सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं, ये सभी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत के झील है, यानी प्रॉपर जो अरेंज वे में सिलेबस है एज इट इज़ वहीं आपका नोट्स में दिया गया है। इसके बाद जो है साथियों एक नोट्स है कंप्यूटर का नोट्स, वो भी आपको दिखा देते हैं। वो अभी रेडी नहीं हुआ है, वो लगभग जो है 30 तारीख तक रेडी हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर का नोट्स, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर अपने काम को कितने चरण में पूरा करता है, ये 1 लाइनर है, इसे आप पढ़ेंगे। फादर ऑफ कंप्यूटर और मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, और इस नोट्स में सभी को अच्छे से बताया गया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप इसका क्लास भी नहीं लेते हैं तो आप नोट्स से भी पढ़कर आसानी से किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर के विकास की प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। पहले पीढ़ी में कंप्यूटर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता था, निर्वात ट्यूब। 1942 से 55 के बीच में इसका विकास देखा जाता है। इसमें पंच कार्ड का प्रयोग हुआ, मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। इसमें जो कंप्यूटर थे वो इनाइक थे, IBM 650 थे। तो ये सभी तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण बेस्ड ऑन साइज के आधार पे, बेस्ड ऑन वर्क के आधार पे। तो ये अभी साथियों रेडी हो रहा है, जिसमें शानदार कंप्यूटर का आपको नोट्स मिलने वाला है। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, कितने प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, फंक्शन की और हर फंक्शन की का क्या क्या उपयोग है, न्यूमेरिकल की कितने होते हैं, फंक्शनल की कितने होते हैं, मॉडिफायर की और कॉम्बिनेशन की कौन कौन से होते हैं, नेविगेशन की कौन कौन से होते हैं। यानी शानदार आपको कंप्यूटर का भी नोट्स जल्द ही मिलने वाला है। और अभी जो समान अध्ययन का नोट्स अवेलेबल है इसे आप ले सकते हैं, आज से ही ले सकते हैं। समान अध्ययन और स्टैटिक जीके के नोट्स को लेने के लिए आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। नंबर है साथियों 8083813090 और आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजना है 756282
1430। हिंदी माध्यम के लिए 55 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा, इंग्लिश माध्यम के लिए 75 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। दोनों माध्यम लेना चाहते हैं तो 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। मात्र 55 रुपये में पेमेंट कर आप इसे ले सकते हैं। ऊपर वाले नंबर पे पेमेंट करना है, किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास पेमेंट की सुविधा नहीं है तो किसी और से भी कराकर आप स्क्रीनशॉट हमें भेज सकते हैं। तो ये नोट्स आप ले सकते हैं जिसमें इतने सारे टॉपिक को शामिल किया गया है। ये साथियों आपका नोट्स हुआ, आप देख सकते हैं। आशा करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप आसानी से सभी बातों को समझ गए होंगे। आज से साथियों फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। आप फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी को आज से साथियों शुरू कर दीजिए। अगर आप लोगों का ज़्यादा डिमांड आता है, ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट होते हैं, तो हम लोग जो है झारखंड सीजीएल के लिए टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज भी चलवाएंगे। चलिए साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जानने वाले दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।